नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे अनुभवी ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी जिनका एक सफ़र, एक मामूली सा सफ़र, उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बन गया। एक ऐसी रात जहां हकीकत क्या है और सपना क्या, इसके बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट गई। कहानी सुनाने वाले रंजीत खुद इन्हीं शब्दों से अपनी दास्तान की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि अकेलापन, सुनसान रास्ते और अनजाने का डर किसी के भी दिमाग पर क्या असर डाल सकता है। तो बात है आज से करीब 35 साल पहले की। एक रात घना कोहरा छाया हुआ था और हमारे ट्रक ड्राइवर रंजीत एक डिलीवरी पर निकले थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये डिलीवरी उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखिए, काम तो बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। रंजीत, जिन्हें ट्रक चलाने का 40 साल का तजुर्बा था, उन्हें बस बबलीपुर के एक गोदाम से कुछ पुराना फर्नीचर, मतलब लोहे की अलमारियां, मेजें, कुर्सियां वगैरह उठाकर अजनारा गांव के पास किशन लाल एंड सन्स के गोदाम में पहुंचाना था। एक बिल्कुल रूटीन ट्रिप, है ना? पर कभी-कभी सबसे मामूली दिखने वाला सफर ही सबसे खौफनाक बन जाते हैं। तो हुआ ये कि रास्ते में रंजीत ने एक बूढ़े आदमी को लिफ्ट दे दी। जब उन्होंने बातों बातों में अजनारा गांव का जिक्र किया, तो उस बूढ़े आदमी ने बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, देखो भाई, गांव के अंदर से होकर मत जाना, एक नया बाईपास बना है, लंबा पड़ेगा, पर उसी से जाना, गांव का माहौल ठीक नहीं है। अब रंजीत के सामने एक फैसला था। एक तरफ 5 किलोमीटर लंबा मगर सुरक्षित बताया जाने वाला बाईपास, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 किलोमीटर का शॉर्टकट जो सीधे गांव के अंदर से होकर जाता था। अब ट्रक ड्राइवरों की फितरत होती है समय और डीजल बचाना, सो रंजीत ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर क्या था उस शॉर्टकट में? क्या था उस अजनारा गांव में? जैसे ही रंजीत ने अपने ट्रक को गांव की कच्ची सड़क पर उतारा, एक बहुत ही खौफनाक खामोशी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो गांव बिल्कुल मुर्दा लग रहा था। सड़कें एकदम सुनसान, हर घर की खिड़कियां बंद, कहीं कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब एक कुत्ते के भौंकने तक की आवाज नहीं। हवा में बस मिट्टी और बुझे हुए दियों की एक अजीब सी महक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव ने अपनी सांस ही रोक ली हो। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए अंधेरे से एक जवान लड़की निकलकर सामने आती है। जब रंजीत ने उससे इस अजीब सी खामोशी की वजह पूछी, तो उस लड़की ने ये डरावना जवाब दिया जिसने रंजीत की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन वो लड़की सिर्फ इतना कहकर रुकी नहीं। उसने रंजीत को उस गांव के उस काले इतिहास के बारे में बताना शुरू किया, जिसकी वजह से ये जगह एक जीती जागती कब्र बन चुकी थी। लड़की ने 2 भयानक कहानियां सुनाईं। पहली, एक शापित बाघ की, जहां एक जमींदार के धोखे से परेशान होकर 2 किसानों ने फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि उसके बाद जो भी उस बाग में गया, वो सुबह मरा हुआ मिला और उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। दूसरी कहानी उन प्रेतवादित घरों की थी, जहां उसी जमींदार से तंग आकर एक पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, और कहा जाता था कि उन घरों में जो भी गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। ये भयानक किस्से सुनाने के बाद वो लड़की मानो हवा में ही घुल गई, गायब। अब रंजीत उस मुर्दा खामोशी में उन खौफनाक कहानियों के साथ बिल्कुल अकेले थे, और उनका डर अब हकीकत बनने वाला था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रंजीत ने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ही रंजीत ने ट्रक आगे बढ़ाया, अजनारा की आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। कीचड़ में सनी एक औरत, जिसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, उसने रास्ता रोक लिया। बंद खिड़कियों के पीछे से लाल लाल आंखें घूर रही थीं। और फिर पता नहीं कहां से भूतिया आकृतियों का एक पूरा झुंड ट्रक पर टूट पड़ा। वो ट्रक को खरोच रहे थे, चीख रहे थे, और फिर एक चेहरा सीधा विंडशील्ड पर आ चिपका, जिसकी आंखों में रंजीत को अपनी ही उल्टी परछाई दिखी। किसी तरह रंजीत ने ट्रक भगाया और वहां से बच निकले। वो एक नई चमचमाती सड़क पर आ गए थे, एक नया बाईपास। उन्हें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो चिकनी सड़क अचानक खत्म हो गई और रंजीत ने खुद को उन्हीं प्रेतवादित घरों के सामने खड़ा पाया।
ये एक ऐसा लूप था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। रंजीत के ये शब्द उस वक्त की हालत को बिल्कुल सही बयां करते हैं। जब उन्होंने खुद को दोबारा उसी खौफनाक जगह पर पाया तो उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, डर से नहीं बल्कि हैरानी से, और उन्हें उस डरावने झुंड से एक बार फिर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रंजीत पूरी रात बस भागते रहे और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ शहर की सीमा में दाखिल हुए। लेकिन सुबह की रोशनी अपने साथ कोई राहत नहीं बल्कि एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला ठंडा सच लेकर आई। अगली सुबह जब रंजीत के एक दोस्त ने उनकी कंसाइनमेंट फाइल देखी तो पहला बड़ा झटका लगा। उसने बताया कि किशन लाल एंड सन्स नाम की कंपनी वो तो सालों पहले बंद हो चुकी थी। जिस डिलीवरी के लिए रंजीत ने अपनी जान दांव पर लगाई वो कंपनी असल में थी ही नहीं। तो फिर ये सब हुआ क्यों? वजह और भी अजीब थी। वो डिलीवरी ऑर्डर असल में एक पुरानी रद्द हो चुकी बिल बुक का एक पन्ना था जो गलती से किसी क्लर्क ने रंजीत की फाइल में डाल दिया था। सोचिए, एक मामूली सी कागजी गलती ने उन्हें एक मुर्दा गांव के दहलीज पर पहुंचा दिया था। तो क्या ये सब रंजीत का वहम था? शायद, लेकिन उस रात की एक निशानी हमेशा के लिए रह गई। ट्रक के केबिन के शीशे पर 3 गहरी खरोंचें जो किसी इंसान या जानवर की नहीं लग रही थीं। ये खरोंचें उस भयानक रात का इकलौता सबूत थी जिन्हें रंजीत ने फिर कभी नहीं मिटवाया। आखिर में ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो रंजीत को आज तक परेशान करता है। क्या वो भूतिया गांव, वो लड़की और वो आत्माएं सच में थी, या फिर ये सब एक कागज के टुकड़े से पैदा हुआ एक भयानक छलावा था, एक जागती आंखों से देखा गया दुस्वप्न? सच जो भी हो, ये कहानी ये जरूर याद दिलाती है कि कभी-कभी हकीकत और वहम के बीच का फासला बहुत बहुत कम होता है।